राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पे बहुत बहुत बनेगी। और बस आज पूरा 1 वीक हो गया मुझे अपना ब्लॉग बनाए हुए। मैंने अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया था लास्ट वेडनेसडे के बाद। और बस वेडनेसडे को बहुत थकावट हो गई थी, लड्डू का मुंडन था उस दिन। और उम्मीद करती हूँ कि जितना ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इससे ज़्यादा और अभी उसका एक पार्ट बाकी है जो बच्चों ने वहाँ पे हम सब ने डांस परफॉर्म किया था। तो वो भी शायद हो सकता है कि मैं आप लोगों को उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। तो और बस मुंडन बहुत अच्छा हुआ। राधा रानी और ठाकुर जी ने इतनी कृपा बनाई, बहुत कृपा बनाई, जितना सोचा नहीं था उससे भी अच्छा हुआ। और तो बस यही था कि राधा रानी से बोला था, ठाकुर जी से बोला था कि आप आकर के अपनी कृपा बनाना, क्योंकि उस दिन सुबह बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो बारिश भी इतनी तेज़ थी कि हम मतलब यहाँ पे सड़कों पे पानी भर गया था और हम लोग को तो बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा। पर मेरे बाके बिहारी ने सब कुछ अपने हाथ में लिया और सब कुछ इतना अच्छा हुआ। बरेली से सुमित भी पहुँच गई और नेहा तो झज्जर से आई हुई थी, वो भी रुक गई थी। तो मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हुआ। तो और सबकी ब्लेसिंग्स थी और हमारे सभी रिलेटिव्स पहुँचे थे। तो होता है कि अपनों की ब्लेसिंग्स मिलना, अपनों का आना, अपनों का साथ रहना, और सबसे बड़ी बात है कि खुशियाँ, खुश होना, अपनों की खुशियों में खुश होना। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो अपनों के जो भी हमारे साथ हमारी खुशियों में दिल से खुश होता है, दिल से हमारे दुख में दुखी होता है और वो चाहता है कि वो हम लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहे, या हम चाहते हैं कि हम उसके साथ दिल से हर सुख दुख में खड़े रहें ठाकुर जी की कृपा से, तो वही रिश्ता अपना होता है। तो ऐसे मतलब उसी उन्हीं रिश्तों में कुछ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे थे, मतलब जो पहुँचे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत साथ भी दिया हम लोगों का। तो कुल मिला के यही कहूँगी कि उस दिन का वो फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। और मतलब जैसे कि वो मेहंदी का रात का था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता मेहंदी और कहाँ मेहंदी का फंक्शन जैसा एक लग रहा था कि एक फंक्शन हो रहा है। कैसे वो मेहंदी हुई वो ठाकुर जी जानते हैं। रात को 1:30 बजे मेहंदी, और वो सब कुछ हम लोगों ने एक एक दो दो लाइन जो गौण की गा दी थी। फिर उसके बाद जब हम लोग बैंकेट हॉल से घर आए, फिर यहाँ पे आकर के मतलब नीरज भी और हम सब ने इतनी रौनक लगा दी थी। तो वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और बस लड्डू का मुंडन हो गया और ठाकुर जी ने खूब कृपा करी, सबकी ब्लेसिंग्स थी। और बस तो मुंडन का त्यौहार तो ख़त्म था और उसके बाद बप्पा के आने की इंतज़ार था। और आज वेडनेसडे है और फ्राइडे को बप्पा ने आना है। और बस अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया उनके आने के लिए, कोई घर की सफाइयाँ नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्योंकि वेडनेसडे के बाद नेक्स्ट डे थर्सडे से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कुछ पहले से भी तबीयत ख़राब चल रही थी, बट फिर भी ये था कि नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे काम करना है, मुझे सब कुछ देखना है। तो जितना कर सकती थी कर रही थी। तो और थर्सडे को हम लोग रात बहुत लेट हो गए थे सोने में, 3 बज गए थे, हमें 2:30-3 बज गए थे सोने में ही। तो वेडनेसडे नाइट, सॉरी, मुंडन वाली नाइट को ही। तो उसके बाद मैं पूरा 1 हफ़्ता ब्लॉग भी नहीं बना पाई। वो बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना पाई, मेरी क्यों ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मैं आज आप लोग को बताती हूँ। मुझे नहीं पता कि बहुत से लोग क्या समझेंगे उस बात को, क्या कहेंगे मुझे, बट जो मेरी फीलिंग्स हैं वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं ऐसी हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को मैं पागल सी लगूँ और बहुत लोग सोचें कि कैसी सी है ये, और बट हाँ, मैं ऐसी सी ही हूँ और कुछ फेक नहीं है इसमें। मैं सोचा था कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, बनाऊँ ना बनाऊँ ये ब्लॉग। तो बस मन में बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जब आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था थर्सडे से। अगले दिन थर्सडे जब मैं सुबह उठी नहा के, तो मे बी 10:30-11 बजे का टाइम था, 11 बजे का ऑलमोस्ट मे बी टाइम था कि मैं जब नहा के निकली तो मुझे हुआ कि मैं जैसे ही बस बाहर ही आई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी, वो सिद्धार्थ शुक्ला है ना, वो एक्सपायर हो गया, हार्ट अटैक हुआ उसे। एंड बिलीव मी, जैसे ही उसके शब्द मेरे कानों में गए ना, तो मैं सडन एकदम, हैं पागल है क्या? मैंने उसको बोला, तू पागल है?
तो मैं एकदम अपने बेटे के पास गई, छोटा बेटा, वो उसका फेवरेट था सिद्धार्थ शुक्ला। मैंने उसको बोला, मैं कहा लक्की क्या कह रही है ये? तो वो बोला, उसने सिर्फ सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में भी आंसू थे। और उसके बाद से बिलीव मी मुझे ऐसा लग रहा था, जबकि मैं उसकी कोई फ़ैन नहीं थी, मैं उसे कभी फॉलो नहीं करती थी, बस उसको बिग बॉस में देखा था और कभी ऐसे थोड़ा सा बस था। मुझे नहीं पता वो दिन है और आज का दिन है, मैं सिद्धार्थ को याद करके बहुत रो रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ उसके लिए। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी उसको अपने चरणों में स्थान देना। बहुत अच्छी आत्मा था, जितना मैंने उसको देखा कि वो ब्रह्म कुमारी इसके साथ जुड़ा हुआ था, वो अपना मेडिटेशन भी करता था, अपना नित्य नियम भी करता था, बहुत अच्छा करता था। और जब मैंने 6 तारीख उनके मतलब जो प्रेइंग टाइम था उनके लिए जो रखा गया था, उसमें मैंने जब सुना कि उन्होंने ब्रह्म कुमारीज़ में बीके शिवानी जी ने बताया था, उनको मैं वैसे भी फॉलो करती हूँ, सुनती हूँ बीके शिवानी जी को। उन्होंने जब बताया कि कैसे उनकी मम्मी ने उनसे बात करी और उनको बोला कि वो तो एक चोला था जो छोड़ के जा चुका है, लिटरली मतलब हार्ट को ऐसा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उसकी फ़ैन भी नहीं हूँ, ये भी नहीं था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, ये भी नहीं था कि मैं उसे देखती थी। हाँ, अच्छा लगता था, अच्छा लगता है, बट उसके जाने के बाद मुझे बहुत 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 दुख हो रहा है कि एक अच्छी आत्मा को नहीं जाना चाहिए था। बहुत छोटी उम्र में वो चला गया। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, मुझे सबके लिए दुख होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ, किसी का भी सुनती हूँ, पेन होता है, दर्द होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जब कि कोई मेरा अपना गया मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार। मैं खाना नहीं खा पा रही थी, मैं हर बार रोई जा रही थी, मेरे बच्चे मुझे संभाल रहे थे, मेरे अपने मुझे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी कुछ भी। दुनिया में जो आया है उसने जाना है, ये भी सबसे बड़ा सच है। पर मुझे लगता है कि जो भी जाए वो अपने काम पूरे करके जाए, बीच में छोड़ के नहीं जाए। तो सिद्धार्थ क्या था, क्या नहीं था, एज अ ब्रदर मैं उसको मिस करती हूँ, एज अ मतलब बहुत छोटी उम्र थी यार उसकी। सब जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है, पर आना तो एक्सेप्टेड होता है पर जाना एक्सेप्टेड नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये भी नहीं मुझे पता। मैं ठाकुर जी से बार बार बोलती हूँ कि ठाकुर जी मुझे उसका बिल्कुल भी दुख ना दिलाओ, ठाकुर जी मुझे उसकी याद ना आए, मैं उसको देख के रोऊं भी ना, मुझे कुछ बुरा ना लगे। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि ठाकुर जी उसकी मम्मी बहुत धन है, बहुत अच्छी आत्मा है, जिन्होंने बेटे के जाने के बाद जिन्होंने ये बात कही कि उन्होंने चोला छोड़ा है अपना, एक चोला छोड़ के वो एक दूसरे चोले को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए। अब मैंने उसको जैसे बताया कि मैंने कभी उसको देखा नहीं, हाँ जब उसके सीरियल आता था देखती थी मैं उसको, बस अच्छा लगता था। तो बस यही एक मेन वजह थी कि क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आज पूरा 1 वीक हो गया, बुखार भी हो गया मुझे बीच में बहुत तेज़। मैं घर पे भी घबराहट सी रहती थी, रह रह के सिर्फ उसका ख्याल आता था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, इवन खाना भी नहीं बना पा रही थी मैं। ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा दुख है, सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे उसके लिए, सनम भी, लखन भी, मेरी बहनें, मेरे अपने नोन में जैसे मोना है और मेरी सिस्टर ही है, वो भी मेरे देवर के साथ उनकी शादी हुई है, वो हैं हिना भाभी है मेरी भाभी, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो तो मतलब डेली हमारी मैसेज पे बात होती है, वो बहुत परेशान हो रही हैं उनके लिए। और वन थिंग ये बोलूँगी कि सभी परेशान हैं, मेरे बच्चे भी, सनम भी, काश भी, बट लकी बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वो सिर्फ मेरे वजह से रोता भी नहीं है मुझे देख के, मुझे पता है वो रोता है, बट वो मेरे आगे बिल्कुल शो भी नहीं करता। वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ था उस दिन, बिल्कुल चुप था, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा था वो, क्योंकि वो देख रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, इस वजह से वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था।
और वो, मैं रोती हूँ, मुझे गले लगा लेता है और वो बोलता है, क्योंकि मैं उसको बोलती थी कि तू भी सच्चा सही है अड़ियल से ज़िद्दी। वो बोलते हैं, मम्मी आप मुझे मुझे सोचते हो क्या, आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो, मुझे पता है कि आप ये सब कुछ क्यों करते हो। तो वो मुझे बहुत समझा रहा है। बस ठाकुर जी सब अच्छा करें, उनको अपने चरणों में स्थान दें, सबको शक्ति दें, सबको हिम्मत दें। मैं यही कहूँगी कि मुझे उस हद तक भूलने में मदद करें कि मैं उनको याद करके रोऊँ ना, परेशान ना हूँ। उस हद तक मुझे भुलाने में मदद करें। ऐसे तो हम में से कोई भी उनको नहीं भूलेगा। और बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों मैं उसको नहीं भुला पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है दिल से कि कोई अपना गया। तो मुझे सच में लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, किसी भी जन्म का होता है। जब हम किसी के लिए ऐसे परेशान होते हैं तो होता है, कुछ तो रिश्ता होता है। अब मुझे सब बोलते हैं कि मैं बहुत छोटे दिल की हूँ, मुझे किसी का भी दुख बहुत जल्दी लगता है दुख मुझे, पर ऐसा नहीं होता मेरे साथ जैसा इसके लिए हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ख़ास अपने ही परिवार का गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब आप लगा लीजिए कि हम अब से 2 साल पहले तक हम लोग सीपी के कनॉट प्लेस जो हनुमान मंदिर है, हम हर ट्यूसडे रात को वहाँ पे जाते थे और मैंने बोल रखा था कि बाबा चाहे कुछ भी हो मैं आपके पास आऊँगी। अनफॉर्चुनेटली 2 साल कोरोना शुरू होने से पहले ही हमारा मंदिर जाना छूट गया था। कभी लेट हो जाते थे ये लोग आने में, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, वो छूट गया था। तो मैंने पता नहीं क्यों अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए कि नहीं पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मेरी तबीयत इतनी क्यों ख़राब रह रही है इन दिनों। तो मुझे यही हो रहा था, तो मैं कल रात को वहाँ मंदिर गई बाबा के पास, और हम लोग जब गए तो दूर से हमें बड़ा सा गेट बंद दिखा, हमें लगा मंदिर बंद है, बट ठाकुर की कृपा से मंदिर का छोटा दरवाज़ा खुला था तो हम लोग अंदर गए। 2 साल बाद मतलब मेरे को मंदिर जा कर के इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे यही हो रहा था कि थैंक्स, आपने मुझे दर्शन दिए बाबा। मतलब मुझे लग रहा था कि बाबा, जब दरवाज़ा बंद देखा तो मैंने कहा बाबा मतलब मैं आज आपके दर्शन भी नहीं कर सकूँगी, पर बाबा ने दर्शन दिए बहुत अच्छे। वहाँ पे मेरे राधा रानी और ठाकुर जी भी थे, तो मतलब सब था राम दरबार। तो अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ पे भी मैंने यही कहा कि भगवान आप उनकी आत्मा को शांति देना और हम सबको मतलब सुखी रखो, सबको पूरा जो हमारा सबके लिए प्रार्थना करें कि सब अच्छे से रहें। तो फिर भी अभी भी मैं रात को घर आके फिर उसकी वीडियोस आ जाती है, देखती हूँ तो बहुत एकदम से हो जाता। अभी भी मैंने उसकी एक वीडियो देखी तो मुझे बहुत बहुत अंदर से ऐसा हो रहा था कि बस फिर सोचा कि नहीं, मैं ना ये सारी बातें आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सब भी तो मेरे अपने ही हैं और ये ब्लॉग बस इसीलिए बना रही हूँ। सब सब मिलके बस उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो एक अच्छे स्थान पे, ठाकुर जी उनको अपने अच्छे स्थान पे जगह दें, उनके परिवार को बहुत हिम्मत मिले और मुझे भी भुला दें ठाकुर जी सब कुछ। मुझे नहीं याद रख के रोना, अगर याद रहे तो रोना ना आए, घबराहट ना हो, बस ऐसा हो बस। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देख के मेरे अपने कई लोग क्या सोचेंगे, और मुझे सच में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे समझेंगे वो समझेंगे और जिन्होंने नहीं समझना वो किसी भी हाल में नहीं समझेंगे। मतलब ये मेरे अपनों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है, ये मेरे लिए भी है कि अगर मुझे किसी को समझना है तो मैं समझूंगी उसकी बात को, उसकी फीलिंग को, और अगर मुझे नहीं समझना तो वो कितना ही हार्डली मुझे समझाए, मैं नहीं समझूंगी उसको। तो ये हर इंसान के लिए होता है। तो बस यही कहूँगी कि सभी प्रार्थना करें, और सच्चाई जीवन की यही है। हम लोगों को यहाँ की तैयारी नहीं करनी, हम लोगों को वहाँ की तैयारी करनी है। जहाँ से हम आए थे वहीं पे हमें जाना है। और बस मैं यही बार बार कहूँगी कि ठाकुर जी सब पे अपनी कृपा बनाई रखना, सब पे अपनी कृपा बनाना। और बस अब लास्ट ही यहीं पे करूँगी कि सच में नहीं चाहती कि मुझे उसकी याद आए। और बस अब लास्ट में यही कहूँगी कि ठाकुर जी सिद्धार्थ भाई की आत्मा को शांति दें, उनको अपने चरणों में स्थान दें। बहुत अच्छी आत्मा थी, पर उनके मम्मा को और उनकी बहनों को और शहनाज को, मतलब सबको बहुत हिम्मत दें।
और अब बप्पा आने वाले हैं परसों, फ्राइडे को बप्पा आ जाएंगे। अब बस उनके आने की ही तैयारियां करनी है मुझे। बट सच बोलूं तो अभी बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा। बस कल इन सब की छुट्टी है तो मैं ये सोच रही हूँ कि कल ही जो भी करना है वो कर लूँगी। और अभी बिल्कुल किसी भी चीज़ करने का कुछ मन नहीं कर रहा मेरा। मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ शुरू तो करूँ, कुछ तो करूँ, पर नहीं हो रहा मन करने का। अभी भी बस यही हो रहा है, बैठी रहूँ, कुछ भी ना करूँ। क्यों हो रहा है ये सब कुछ मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तो बस अभी यही कहूँगी कि अब बप्पा आ जाए और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, तो बप्पा के आने के जितने दिन बप्पा यहाँ होंगे वो सारे ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि सब कुछ बहुत अच्छे से रहे, मैं भी नॉर्मल हो जाऊँ। और बिहारी जी बस अपनी कृपा हम सब पे बनाई रखें, आप सब पे भी बनाई रखें। और अभी एक पोस्ट और शेयर होगा, एक वीडियो, एक ब्लॉग एक और शेयर होगा, जो मैंने आपको बताया लड्डू के मुंडन का है, वो रह गया है। जैसे ही वो वीडियोज़ आती हैं मेरे पास तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। और बस सब कुछ अच्छे से हो गया था मुंडन का भी। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे अपनी बातों को लेकर के ख़त्म करूँगी। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर किसी को भी कुछ बुरा लग रहा हो या कुछ भी हो तो, बट मैं सच में ऐसी हूँ। और बस यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हुए और बस यहीं पे ब्लॉग का एंड करूँगी मैं। और उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग मुझे समझेंगे कि मैं कैसी सी हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग आगे भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि और हाँ, प्रे कीजिए बप्पा आए तो सब कुछ बहुत अच्छा हो मेरे घर पे भी। और वैसे तो जब वो आते हैं सब कुछ बहुत अच्छा ही होता है। और अब बस आप लोगों से जल्दी ही मिलूँगी। बप्पा को जब लाएंगे, बप्पा को देखने जाएंगे, मैं आप सबको वो सारी वीडियो शेयर करूँगी आप सबके साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पे बहुत बहुत बनी।